नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारे सहयोगी श्रद्धा भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, वो भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, राममय भारत को चुका है, भगवामय भारत को चुका है, और इस भगवामय भारत के साथ ही अलग अलग जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का माहौल है, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राम धुन सुनाई दे रही है। कुछ यही राम धुन अब राजनीति रंग लेने भी लगी है। आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। वो शुभ घड़ी जरूर आने वाली है जब इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराने वाला है, जब भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। लेकिन इससे पहले सियासत में भी भक्ति का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। खुद कमलनाथ पवन पुत्र हनुमान की भक्ति में लीन नजर आए, तो वहीं बीजेपी ने भी अखंड रामायण का पाठ किया है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर कांग्रेस के हनुमान चालीसा पाठ की, और दूसरी तस्वीर कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की, तो तीसरी तस्वीर बीजेपी के द्वारा किए जा रहे भगवान श्री राम के पाठ की, अखंड रामायण पाठ की। तो माहौल उत्सव का है। जब पूरा भारत भगवामय हो रहा है, तो फिर राजनीति भगवामय क्यों ना हो, और ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन अब जब राम मंदिर का शिलान्यास कल होने जा रहा है, तो उसी बीच अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राजनीति के भगवामय होने की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रखे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जरूर अब ये डिजिटल होने लगा है, प्लेटफॉर्म डिजिटल है। पहले तस्वीरें आपको एक्चुअल नजर आती होंगी, लेकिन अब ये डिजिटल तस्वीरें भी आप देख लीजिए। उत्सव के बीच सीएम शिवराज ने भी ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। सीएम ने भगवान राम की फोटो लगाई है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है, और अब कमलनाथ भी भगवा चोले में नजर आ रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर सीएम शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल की, जहां उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको बदला है, और उसमें प्रभु श्री राम की पिक्चर उन्होंने लगाई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है और स्वयं की भगवामय तस्वीर उन्होंने यहां पर लगाई है। तो राम मंदिर शिलान्यास अब होने जा रहा है, वो शुभ घड़ी आने जा रही है। अब बहुत कम वक्त बचा है, इसके लिए सभी अपनी अपनी तरफ से दान पुण्य कर रहे हैं, और यही दान अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी करने जा रही है। तकरीबन 11 चांदी की ईंटें मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वहां पहुंचाई जानी है, और वो ईंटें वहां नींव में लगाई जाए या फिर समिति उसका जिस तरह से भी इस्तेमाल करे। लेकिन भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ये छोटी सी आहुति कांग्रेस भी देती हुई नजर आ रही है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। तो जब सियासत के रंग आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर बयानबाजी भी बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, किस तरह की बयानबाजी इस भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही है, आपको सुनवाते हैं। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। क्या भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है धर्म पर या किसी भगवान पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। यह हमारी धार्मिक सोच होती है, हमारी धार्मिक सोच है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। हनुमान चालीसा हमेशा लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग जब से होश संभाला है तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और ये जो हनुमान चालीसा है ये राजनीतिक रूप से हनुमान चालीसा हो रहा है।
इसका आस्था से कोई संबंध नहीं है। ये युग परिवर्तन है। 400 साल से ज्यादा का एक कालखंड बीता है संघर्ष करते करते, तब जाकर ये अवसर आया है, वो भी हमारे इसी देश के भीतर। हमें अपने ही आराध्य के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ा, ना जाने कितने साधु संतों को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। वो भी पूजा पाठ करें, सबको पूजा पाठ का हक है, अधिकार है। और जहाँ तक है दिग्विजय सिंह की बात, उनकी बात को कभी कोई गंभीरता से लेता भी नहीं और कोई सुनना भी नहीं चाहता। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। और मेरा तो मानना है कि कुछ लोग जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो लोग हिंदू नहीं हो सकते, वह धर्मी लोग हो सकते हैं जो दूसरे से हिंदू होने का प्रमाण और ये सब बातें कर रहे हैं। मेरा जब भगवामय भारत हुआ तो राममय राजधानी भोपाल भी नजर आई, लेकिन भगवा झंडे से पूरा भोपाल अब पटा पड़ा है। ये भगवा झंडे अशोका गार्डन इलाके में भी बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं और इस पूरे भगवा झंडे के मार्फत सिर्फ और सिर्फ खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवान श्री राम के जयकारे के साथ पूरा भोपाल भी अब भगवामय होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों पर ये झंडे लगाए गए, अपने अपने घरों पर ये झंडे लगाए जा रखे हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा झंडे इस पूरे अशोका गार्डन क्षेत्र में लगाए जा रखे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजधानी को भगवा में कर दिया है। अशोका गार्डन इलाके में तमाम जगहों पे झंडे लगाए गए। यहाँ पर कार सेवकों ने ये झंडे लगाए हैं और भगवा में जो है राम में जो है अशोका गार्डन इलाके को किया गया और लगातार यहाँ पे कार सेवक इन झंडे को लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि कल अयोध्या में महा उत्सव इन्होंने इसको माना है। और बताया जा रहा है कि जो राजेश शर्मा इस इलाके के हैं, उनके साथ करीब 40 लोग यहाँ से अयोध्या उस समय गए थे और उस दौरान इन्हें यूपी में गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में रखा गया था। जेल में करीब 10 से 12 दिन रहने के बाद ये जब जेल से वापस आए तो उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था जेल के द्वारा के उनको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस तरीके से ये पूरा कारवां चला और अब जब मंदिर निर्माण किया जाना है तो ऐसे में इनमें सबसे ज़्यादा कार सेवकों में खुशी का माहौल। और यही कारण है कि अशोका गार्डन इलाके के जितने भी घर हैं, करीब 5000 झंडे यहाँ पर घरों पर लगाए गए हैं और इन झंडों के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि भले ही निर्माण अयोध्या में हो रहा हो, लेकिन उसकी खुशी राजधानी भोपाल में भी देखी जा रही हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज कार सेवक इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला लिया कि अशोका गार्डन इलाके में इन झंडों को लगाना है और पूरे अशोका गार्डन इलाके को राम में करना है। तो लगातार जो है कार सेवक इसी सेवा में लगे हुए और उनको इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस जंग में इस अयोध्या के मंदिर को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भव्यता की तस्वीरें हैं, दिव्यता की तस्वीरें हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें भगवामय भारत के साथ भगवामय होते भोपाल की तस्वीरें हैं। राजधानी भोपाल भी पूरी तरह से राम के रंग में रंगी नजर आ रही है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं अभी दिन में भगवा झंडे यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं तो शाम होते होते दीपों से ये पूरी राजधानी सजती हुई नजर आएगी। और चलिए अब आपको ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी श्रद्धा। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे और राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सीएम शिवराज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दे पर ही चर्चा होगी। घर घर दीपक जलाने, मंदिरों को सजाने जैसे मुद्दे पर भी बात करेंगे सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। अस्पताल में ही दिए जलाएंगे। तो कल राम मंदिर का भूमि पूजन और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन वहां दिया भी जलाएंगे और कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से चर्चा भी करेंगे। ये चर्चा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दे पर होगी। घर घर दीपक जलाने, मंदिरों को सजाने जैसे मुद्दों पर बात होगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो अस्पताल में ही दिए जलाएंगे।
पूरी तैयारियां अब हो रही हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस कल के दिन का इंतजार है। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, तो तैयारियां भव्य नजर आ रही हैं, दिव्य नजर आ रही हैं और कहीं कहीं तो ये तैयारियां पूर्ण होने के बाद अब आयोजन शुरू हो चुके हैं। कल सप्तपुरियों में से सर्वोपरि अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर के शिलान्यास करने के लिए पहुंचने वाले हैं, उससे पहले की पूरे भारतवर्ष में अब तैयारियां किस तरह की हैं, पूजन पाठ किस तरह के, अनुष्ठान किस तरह के हो रखे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में भी बीजेपी ने अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया। इसकी शुरुआत नर्मदा ब्रिज स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से की गई, जिसमें भाजपा के संसद में मुख्य सचेतक और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह ने पूजा अर्चना की है। अवसर है, कल जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं और भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये युग परिवर्तन है। 400 साल से ज़्यादा का एक कालखंड बीता है संघर्ष करते करते, तब जाकर ये अवसर आया है, वो भी हमारे इसी देश के भीतर। हमें अपने ही आराध्य के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ा, ना जाने कितने साधु संतों को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। और मात्र ये केवल कोई धार्मिक स्थान भर नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, बल्कि देश ऐसा मानता है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मतलब है युग परिवर्तन। दुनिया में हर कहीं जिसने भी राम कथा के बारे में सुना है या राम राज्य के बारे में सुना है, वो चाहता है कि उसके देश में राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। तो जब भाजपा भगवामय नजर आ रही है, राम की भक्ति में लीन नजर आ रही है, तो फिर कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर जबलपुर में भी कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विशेष पूजा अर्चना जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए नजर आए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आह्वान पर राम भक्ति में लीन जबलपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दिए। एनएसयूआई समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राइट टाउन स्थित राम जानकी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कांग्रेसियों ने भी किया। तो भव्य राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले हर कोई अपने अपने स्तर पर खुशी जाहिर कर रहा है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी अपने स्तर पर तैयारियां की है। खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने भी विशेष व्यवस्थाएं की है। विशेष प्रसादी उनके द्वारा बनवाई गई है। तकरीबन 5 लाख लड्डू वे अपने क्षेत्र में बंटवाने वाले हैं। कल में अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन समारोह की खुशी में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 5 लाख लड्डू बंटवाने का संकल्प लिया है। वो ये लड्डू अपने विधानसभा क्षेत्र सावेर और धर्म स्थलों पर बांटने जा रखे हैं। बीजेपी के सावेर के मीडिया प्रभारी उमेश शर्मा ने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में लड्डू बांटने का काम किया जा रहा है और ये एक भव्य आयोजन होगा। इसकी भव्यता और दिव्यता अपने आप में देखते ही बनने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सावेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी, और वे जल संसाधन मंत्री भी हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना ऐसी थी कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ विशिष्ट आयोजन करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति इस प्रकार से करी है। भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर निर्माण हो, इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अलग अलग तरह के संकल्प लिए थे। कुछ ऐसा ही संकल्प जबलपुर यानी कि संस्कारधानी में रहने वाली उर्मिला जी ने भी लिया था और 28 साल बाद जब उनका ये संकल्प पूर्ण होने जा रहा है तो उनकी खुशी भी देखते ही बन रही है। जिनसे मुलाकात करने के लिए सांसद राकेश सिंह पहुंचे, उनसे आशीर्वाद भी लिया और उनका संकल्प जब पूर्ण हो रहा है तो फिर उनका सम्मान भी यहां पर वे करते हुए नजर आए। राम मंदिर निर्माण के लिए ये वही उर्मिला चतुर्वेदी हैं जिन्होंने 28 साल से अन्न का त्याग कर दिया था। जिनसे मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सांसद राकेश सिंह, कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी पहुंचे। उन्होंने भी उनसे मुलाकात की है और ऐसे अनेक लोग हैं जिनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। यही एक खास स्टोरी हमने भी दिखाई थी।
माता जी, जिनको हम सब अभी मिल के आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ही विधानसभा में एक इतनी बड़ी हस्ती है जिन्होंने 28 साल से अन्न का त्याग करके रखा हुआ है। और आज जब राम जन्मभूमि का पूजन और भूमि पूजन की शुरुआत होने वाली है, तो उनके चेहरे में और उनका जो चेहरे का तेज है वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि इसी तरह की खुशी हर सनातन के प्रति है। कि एक और कार सेवकों का तप, उनका बलिदान, साधु संतों के जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में ऐसी साधना जो आदरणीय माताजी श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी जी की है, ऐसी श्रद्धा, ये इसके पीछे की वास्तविक ताकत है, जिसके कारण से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया है। तो एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कल होने वाले भूमि पूजन के आयोजन की तैयारियां देखने को मिल रही है, तो पूरे देश में कुछ इसी तरह का माहौल है। हर तरफ सिर्फ भव्यता और दिव्यता की नजर आ रही है। ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल के बैरागढ़ की, जहां राम मंदिर का मॉडल बनाकर उसे दीप की रोशनी से जगमगा दिया गया है। यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की ओरछा की, मंदिर परिसर की आकर्षक तैयारियां देखते ही बन रही है। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, साथ ही कल मंदिर में विशेष पूजा भी की जाएगी। और अंतिम तस्वीर आप पन्ना नगरी की देख रहे हैं, जो भगवामय हो चुकी है। पूरे शहर में भगवा झंडे लगे हुए हैं। राम जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पवित्र नगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिलान्यास होना तय हो गया है, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह भूमि पूजन करेंगे। उसी की पूर्व संध्या पर आज पन्ना के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर को भी सजाया गया है। यहां पर आज शाम को दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि पन्ना नगर में चारों तरफ भगवा रंग के झंडे भी लगाए गए हैं और पूरी तरह युवा तरुणाई यहां पर हर घर को सजा रही है। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।